बधाई हो देखिए, बहुत बहुत बधाई हो। अब मुखर दिखा। आ गई हूँ घर नहर से और इसमें रखी थी मैंने चाय और इसमें उबाले मैंने आलू और यहाँ पर मैं धनिया धो के ले आई हूँ और धनिया अब इसमें से मैं थोड़ा सा हल्का सा छाड़ दूँगी और इसमें है मेरा पनीर और ये आ गया है हमारा पराठा भी। तो मैं तो ले गई सॉस दही चटनी और ये है पराठा, मैं तो ले गई भाई, अपना अपना देख लेना। तो फाइनली मैं बन गई हूँ। लेकिन पता है एक चीज़ बताऊँ, किसी को लगता नहीं होगा कि मैं इतना काम करती हूँ, मतलब इतना तो नहीं होता, किसी को लगता नहीं होगा कि मैं काम करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा रावत। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव क्यारी गांव से। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 10 बजे से और फाइनली कर रही हूँ मैं अंदर से, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है जो मुझे अंदर से शेयर करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। और बाहर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज अंदर से ही सारी बात शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फाइनली मैं बन गई हूँ। तो आज का मौसम कुछ इस तरह है और खिली खिली एक अच्छी सी धूप है और कुछ बादल भी लगे हुए हैं। तो फाइनली मैं बन गई हूँ बुआ और यही एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और ये खुशखबरी थी मैं बुआ बन गई हूँ। और मुझे इस पल का ना काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि मैं कब बुआ बनूँ और जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत सही से हैं। और ये खबर भी मुझे कल ही मिली है कि बेबी हो गया है और बेबी हो गई है या हो गया है, दोनों में से। अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं कर सकती और जो भी हुआ है ठीक ठाक है, दोनों जच्चा बच्चा दोनों सही है। और जैसे रात को फ़ोन आया था, कल रात को फ़ोन आया था, क्योंकि हम कल रात को इसके पापा बाहर थे और हम बस मैं और मेरे बच्चे हम ही थे घर में। तो हमने 9:30 बजे करीबन हम सो गए थे और सोने के बाद हमको पता ही नहीं चला कि फ़ोन साइलेंट पे हो गया था, क्योंकि रात को ना फ़ोन साइलेंट पे, एक फ़ोन साइलेंट पे रह गया, इसलिए पता नहीं चल पाया। और फ़ोन इमरजेंसी में किसी का भी कॉल आ सकता है, इसलिए फ़ोन साइलेंट पे नहीं रखना चाहिए रात के समय। और तो मेरा फ़ोन रह गया था साइलेंट पे और एक फ़ोन ऑन था और वो भी सुनाई नहीं दिया कि कब फ़ोन बजा। और 10:30 बजे करीबन फ़ोन आया था कि बोल रहे होंगे कि बेबी हो गया करके, तो फ़ोन नहीं उठा पाई, इसके लिए सॉरी भाई के लिए। तो उसके बाद सुबह दूसरे दिन जाके 7 या 8 बार कॉल आया था भाई का। तो मेरी बेटी बोलने लग गई कि मम्मी मामा का ना फ़ोन आ रहा है बहुत बार। और मैंने कहा जल्दी से बैक कॉल कर, और उसने बैक कॉल करी तो उन्होंने खुशखबरी सुना दी कि बेबी कल रात 8 बजे करीबन हो गया करके। तो बहुत ज़्यादा खुशी, इसी पल का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जब खुशी होती है ना, जो बीते हुए दुखों का ना बहुत मतलब जो दुख जिसने देखा है ना उसको ना बहुत याद आती है। क्योंकि मैं अपने पापा की मतलब सबसे बड़ी लड़की थी और मैं सबसे बड़ी वाली बेटी थी और मेरे पीछे से छोटे छोटे भाई बहन थे। क्योंकि मेरे पापा को आज 24 से 25 साल ख़त्म हुए हो गए हैं। हम इस दुनिया में नहीं है, वो हमको छोड़ के कब के चले गए थे। क्योंकि हम उस टाइम पर छोटे छोटे थे, जब मैं इतनी छोटी थी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती थी जब मेरे पापा चले गए थे। और मेरा बचपन गाँव में था, मैं गाँव में थी। तो मुझे ना वो कहानी मेरे आँखों में ना बहुत घूमती है और आज मुझे ना सच में इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है ना कि बहुत ज़्यादा। और अभी भी मेरे आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि जब आँसू सिर्फ ये तो खुशी के होते हैं, ये तो दुख के होते हैं। क्योंकि आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है ना, तो मैं ना अपने पुराने दिनों को भी याद कर रही हूँ, जो मैंने शुरू से अपने माँ के साथ देखे थे दिन, कि हाँ यार इस तरीके से माँ ने हमें पाला था, पोसा था। और पापा कैसे चले गए वो भी मैंने अपनी आँखों से देखा था। और मेरी माँ कैसे हमको पाला पोसा, कैसे मैंने अपनी माँ को उठाया। अपनी माँ को मैंने यही बोला, माँ तेरी बेटी हो या बेटा मैं ही हूँ। और माँ ने मेरा सहारा लेकर उठी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी माँ की। तो माँ ने इस तरह का पाला पोसा। और आप लोगों के साथ मैं सोशल मीडिया पर ये मतलब बहुत सी बातें होती हैं, जो बहुत सी बातें मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहती। तो कुछ बातें पर्सनल होती हैं, कुछ बातें मैं बता रही हूँ आपको, कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं। तो इस तरीके की लाइफ थी। क्योंकि मैं ना आज इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुशी मिली है ना, इसलिए खुशी के साथ ना अपने वो वाले दुख भी याद आ जाते हैं बहुत जल्दी। उनको पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही चले गए। और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो वो दुकान में बैठे थे, हमारी एक दुकान थी, तो दुकान में बैठे हुए थे। रात को दुकान में बैठने के पहले रात को 4 बजे करीबन वो जहाँ हमारा शमशान घाट है वहाँ को चले गए थे। और शायद हमने सोचा कि वॉशरूम के हिसाब से पहले से हम गांव में तो गधेरा वगैरह रहता था, जैसे वॉशरूम करने के लिए या बाहर होने के लिए हमको गधेरे साइड जाना पड़ता था। तो उन्होंने भी एक बोतल में पानी पकड़ा और पानी तो शायद गधेरे में था और फिर वो चले गए, 4 बजे करीबन निकल गए।
और जहाँ हमारा शमशान घाट था उसी के नीचे पता नहीं कहाँ चले गए। हमने कहा मैंने सोचा आज अपने मन में, उस समय मैं बहुत छोटी थी, नादान थी, मैंने सोचा आज पापा कहाँ जा रहे हैं और क्यों, मतलब कहाँ जा रहे होंगे, इतनी रात को कहाँ जा रहे होंगे। डर लगती थी क्योंकि पहाड़ों में और भी डर लगती है, घना घोर जंगल होता है, सुनसान एरिया होता है, ज़्यादा पब्लिक नहीं होती है, तो गाँव में इस तरह की बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो मैंने सोचा पापा कहाँ जा रहे होंगे, और जैसे 7 बजे, वैसे 7 बजे वो अपने दुकान पे आ गई, क्योंकि दुकान पर जैसे ही आए और उन्होंने मतलब किसी से कुछ नहीं बोला, एकदम मुंह बंद, मतलब किसी से कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मैं गई, मैं उस टाइम पे मतलब उस 7 बजे तक तो मेरा घास भी आ जाता था और मैं भैंस का दूध भी निकालती थी, वो भी मैंने कर दिया अपनी दादी के साथ। मेरी दादी, हमारे 2-2 3-3 भैंस रहती थी, मेरी दादी भी दूध निकालती थी, मैं भी दूध निकालती थी। तो दूध ऐसे ही हमने निकाला, और जैसे ही सुबह का टाइम था मॉर्निंग का, तो जैसे ही मेरी दादी ने दूध निकाल के घर को गई, और मेरे दादा भी थे, और मेरी दादी और मेरे दादा भी थे, और तो जैसे ही मेरे पापा जैसे ही दुकान में बैठे, घर थोड़ा सा ऊपर था और दुकान थोड़ा नीचे थी, तो नीचे वहाँ से आकर के दुकान में बैठ गए। तो मैं दुकान में वहाँ से काम हम कर करके मतलब घास लाई, दूध निकाला, और फिर उसके बाद मैं गधेरे से पानी भर के, 2 बर्तन पानी भर के मैं दुकान में रखने गई और साफ़ सफाई करने गई। जब मैं इतनी छोटी थी, मुझे सांप मेरी आंखों में ना आज दिन तक भी बहुत होता है। मैं ये बात ना आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं मतलब जब खुशी होती है ना, तो खुशी में थोड़ा सा दुख याद आता है, जो मैंने देखा है बचपन से। मैंने गधेरे से आकर के 2 बर्तन पानी रखा, वहाँ साफ सफाई करी, और मेरे पापा चारपाई में जाके बैठ गए, और उनके बगल में 2 और आदमी थे, पता नहीं कौन थे, वो उनसे बातें लगे हुए थे आदमी मेरे पापा से। मेरे पापा खाली सर को ऐसे ऐसे कर रहे थे और बाकी कुछ नहीं बोल रहे थे, मतलब मुंह उनका बंद हो गया था, आवाज़ नहीं थी उनके मुंह में। तो वैसे ही मैं आई और मैंने पापा पापा ऐसे हिलाया, और उनको हिलाया चारपाई में। मैंने कहा पापा पापा क्या हुआ आपको, क्या हुआ? तो उन्हें कुछ आवाज़ नहीं बोली, जैसे ही वो कर, तो वो ऐसे ही लटक गए थे पीछे को, और मैं ज़ोर से चिल्लाई। मैंने कहा पापा क्या हुआ करके मैं ज़ोर से चिल्लाई। और उसके बाद हमारे ठीक घर के सामने सारे लोग उस टाइम पे गेहूँ बो रहे थे, मतलब इसी टाइम का, मतलब जिस समय गेहूँ बोते हैं उस समय गेहूँ बो रहे थे। मेरे चाचा लोग थे, मतलब मेरे चाचा लोग थे परिवार के, और गांव के भी कुछ लोग, बहुत लोग थे, जो मेरी आवाज़ को उन्होंने वहाँ जाके सुन लिया कि वहाँ दुकान में हल्ला हो रहा है करके। तो मैं इतनी जोरों से चिल्लाई। मेरी मम्मी असोज का महीना भी असोज के महीने के टाइम पर वो घर आ गई थी। जैसे ही मैंने चिल्लाई, और पापा ऐसे लेट गए चारपाई में, और 2 बंदे थे वो साइड में खड़े थे, और मैं बहुत छोटी थी। तो फिर जाके मैं चिल्लाई, तो फिर माँ जब काम पर गई थी, तो फिर मैंने अपनी दादी को भी बताया, दादा को भी बताया, ऐसे चिल्ला के सब लोग दुकान पे आए। और उसके बाद जहाँ काम पे मेरी माँ गई हुई थी, उस काम पे माँ को भी बुलाया मैंने कि हाँ माँ घर में आ जा, और क्या कहते हैं पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा हुए, गाँव के भी जो लोग गेहूँ बो रहे थे या और काम कर रहे थे, गोबर रख रहे थे, वो भी सभी लोग इकट्ठा होकर के मेरे दुकान में आ गए। फिर दुकान में आकर के पापा को हिलाया, तो वो ना बिल्कुल ही सुन्न हो गया था, उनका पूरा अंग सुन्न हो गया था। ऐसा मतलब धीरे 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 करके कैसा आज बदल गया है करके, यही होता है। क्योंकि मैं माँ को प्रणाम करती हूँ, जिस माँ ने हमको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, और कैसे भी है तैसे भी माँ अपने बच्चों को पालन पोषण कर ही लेती है। तो मेरी ताई ने इतनी सेवा करी मेरे पापा की, मतलब लगातार दवाई चलती रही उनकी, और 6-7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, उनकी 10-15 दिन चलती रही दवाई, और बहुत सेवा करी। और जो कि मतलब बिस्तर में ही सब कुछ हो रहा था उनका, कहीं उठना बैठना कुछ नहीं हो रहा था, और इतनी ज़्यादा सेवा करी। मैं तो शायद छोटी थी, मैं तो गाँव में थी, क्योंकि गाँव में बहुत सारा काम होता था, मुझे इतना नहीं था। और जैसे ही जब वो ख़त्म हुई ना, तब मैं स्कूल जाने से पहले मैं अपना काम हम करके आ गई थी। जैसे घास लाना सुबह को, चलती मतलब 6 बजे करीबन हम घास के लिए जाते थे, गोबर भी ले जाते थे, घास के लिए जाते थे, गधेरे से पानी लाते थे, भैंस दूध देने वाली थी तो भैंस का दूध निकालते थे, मतलब बहुत सारे 7 बजे तक तो कितने सारे काम हो जाते थे हमारे। गई गधेरे में वैसे ही मतलब खबर आ गई थी कि पापा ख़त्म हो गए, पापा नहीं रहे यहाँ इस दुनिया में। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो काश बस यही थी मेरी दुख की कहानी। और क्योंकि मैं आज इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। मेरा एक ही भाई है, और उसका भी बेबी फाइनली हो गया है, अच्छे से हो गया है, नॉर्मल हो गया है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमेशा ना भगवान का ना धन्यवाद ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको वो नहीं देता जो हमको पसंद है। भगवान हमारे लिए जो अच्छा है ना, वही भगवान देगा, क्योंकि हमारे लिए हमारे नसीब में जो भी होगा ना, भगवान वही देंगे। जो हमारे आगे के लिए अच्छा होगा ना, भगवान वही देंगे। वो नहीं देंगे कि जो हमें पसंद है वो नहीं देंगे भगवान, जो हमारे लिए अच्छा है ना वही भगवान देंगे। तो भगवान से धन्यवाद करती हूँ कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
बधाई हो तो ये बहुत बहुत बधाई हो। अब मुखर दिखा। वही जब तुम मुझे तो कॉल तो बाहर है ये इनकी नजर नहीं लागे तो तेरे सारे सेम दोहर इन मारे आ रहे हो। जब कोई खुशखबरी मिलती है ना तो अपने पुराने दिनों को याद बहुत ज़्यादा आती है, और जो मैंने बचपन से देखा था अपने पापा के नहीं होने के साथ, कि मेरे पापा नहीं थे उस टाइम पे, और मैंने आपके साथ ये कहानी पूरी बताई दी है पहले की, तो इस टाइप का था। और फिलहाल मैंने दिन के लंच भी बना दिया है, तैयार कर दिया। दिन के लंच में बनाया तुरई का काफ़ा, और रुद्र खड़ा है यहाँ पर, और इसने भी चेंज वगैरह कर लिया क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो गई थी शायद ना, जल्दी छुट्टी हो गई ना, जल्दी छुट्टी हो गई थी। और फाइनली यह था कि मैं अपने भाई के बेबी मतलब बच्चे होने में वहाँ नहीं जा पाई, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ ना, इसलिए मैं भाई से सॉरी कहना चाहती हूँ। और फाइनली आ गई है सोनी, और सोनी का क्या हेलो, कैसे हो आप सब लोग? मैं भी मस्त हूँ, आप भी मस्त है ना? गुड मॉर्निंग। अभी 2 अक्टूबर है आज, गांधी जयंती, 11:30 हो गए हैं और जस्ट आ ही रहे हैं अभी स्कूल से, और मैं आ रही बोल लेगी वो भी। फाइनली खुशखबरी मिल गई है, बेबी हो चुका है मामा मामी का। बाकी अभी तो बताएंगे नहीं क्या हो रखा है ना, क्योंकि ऐसे नहीं बताते हैं, मान्यता है। और मान्यता है पहाड़ी लोगों में कि मानते हैं पहाड़ी लोग कि नहीं जाना चाहिए, बट जो भी है चलो चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों बज गए हैं 4, और मैं भी थोड़ा सा सो गई थी। सोई भी क्या थी क्योंकि बच्चों ने हल्ला गुल्ला करते हैं तो नींद भी नहीं आती है, और थोड़ा बहुत तो रेस्ट हुआ है क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था। और मैंने चूल्हे में रखे हैं आलू उबालने, और आज मैं बनाऊंगी आलू पनीर का मिक्स पराठा। और तो मैं लाई हूँ यहाँ पर धनिया धोने के लिए इस तरह, और क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि नहर में क्यों आ गई है धनिया धोने के लिए, और कभी कपड़े धोने के लिए, कभी धनिया धोने के लिए, कभी सब्ज़ी धोने के लिए, तो फाइनली यहाँ पर ना एकदम साफ़ हो जाएगा धनिया, और जितना भी इसमें कूड़ा कचरा होगा या पत्ते कोई भी ख़राब होंगे वो एकदम से साफ़ हो जाएंगे। और तो इस तरह के मैंने इसको पानी में डिप कर लिया है, और यहाँ पर चल रही है नहर, और मैं आई हूँ नहर में कपड़े धोने, वो धनिया धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना एकदम साफ़ करके हो जाएगा। और देखो ऊपर ना हल्की हल्की धूप लगी हुई है उधर पेड़ों के बीच में, और अभी बहुत अच्छा पानी हो रहा है, साफ़ पानी हो रहा है। क्योंकि आपने सुना, हम या तो हम इस पानी को हम रात को भरते हैं, या तो हम सुबह उठ के जल्दी से 5 बजे पानी भर लेते हैं। आ गई हूँ घर नहर से, और इसमें रखी थी मैंने चाय, और इसमें उबाले मैंने आलू, और यहाँ पर मैं धनिया धो के ले आई हूँ। और धनिया अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा छाड़ दूँगी, और इसमें है मेरा पनीर और हरी मिर्च काटी है, क्योंकि मैं आज इसमें ना प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा आज ना व्रत है ना, तो इसलिए मैं आज प्याज बिल्कुल नहीं डालूँगी। सिर्फ आलू पनीर और हरी मिर्च और धनिया काट करके अच्छे से पराठा बनाऊँगी, जो मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूँगी। दोस्तों टाइम हो रहा है 6:30, और अब मैं कब का आ गई थी स्कूल से खेल के, 6 बजे आया था खेल के। बाकी वहाँ पर वो लोग विक्की और आ रखे हैं, तो पता क्या बोल रहे छोड़ो, जा गिर जाएगा आगे आके, छोड़। बाकी 6:30 मैं 6 बजे आ गई थी खेल के, और बाकी मेरे फेस में देखो दाने वगैरह यहाँ पे, और गर्मी से होते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी और अभी 6:30 का टाइम हो गया है। बाकी अभी तक मैं भरी थी पानी, नल में आ रखा था उस साइड, वहाँ पानी आ रखा था तो पानी भरी थी, और मम्मी के साथ ज़रा हेल्प हो जाती है। लेकिन पता है एक चीज़ बताऊँ, किसी को लगता नहीं होगा कि मैं इतना काम करती हूँ, मतलब इतना तो नहीं होता है, किसी को लगता नहीं होगा कि मैं काम करती हूँ, लेकिन करती हूँ यार, दिल से बता रही हूँ करती हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, तो मुझे क्या मिल रहा है झूठ बोल के, लेकिन मैं करती हूँ यार, सच में। काम करना हर लड़की का एक फ़र्ज़ है क्यों काम करते हैं लड़के तो नहीं करते, कामचोर होते हैं, लेकिन मैं कामचोर नहीं हूँ। जब मैं तो मेरे ऊपर ना ये डिपेंड है करके मैं कामचोर, मतलब लोग मुझे कामचोर क्यों बोलते हैं, लेकिन जब मेरा मन होता है मैं तभी करती हूँ, जब मेरा मन दिल करता है, दिल भी नहीं दिमाग भी, जब मेरा मन करता है मैं तभी करती हूँ, चाहे वो कुछ भी काम हो, चाहे मुझे वहाँ खेलने जाना पड़े, मेरा मन करेगा मैं तभी जाऊँगी। तो इस तरह हो गया पनीर और आलू और हरी मिर्च धनिया का इसका मसाला मैंने तैयार कर दिया, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, और फास्ट में मैं आज पराठे ही खाऊंगी, और क्योंकि ज़्यादा खाने का भी मन नहीं होता व्रत में ना एकदम से। और यहाँ पर मैंने आटा गूँथ के रख दिया है, और ये है तवा, ये है तेल, और यहाँ पर बनने की सामग्री तैयार, और मैं निकालती हूँ अब ये बन गया पराठा।
ये बन गया है पराठा। तो ये आ गया है हमारा पराठा भी। तो मैं तो ले गई सॉस, दही, चटनी और ये है पराठा। मैं तो ले गई भाई, अपना अपना देख लेना। भूख लग रही है। हाई ये तो सो गया। बाकी कोई नहीं, हम खाते हैं पराठा, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों कल मैं जा रही हूँ बाज़ार, मुझे जूते वगैरह लेने हैं। मैं और मेरे दोस्त लोग हैं वो भी जा रहे हैं। तो अभी मम्मी पापा लोगों से परमिशन लेते हैं पहले कि जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो अभी पूछते हैं एक बार कि मम्मी पापा की परमिशन लेना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा अगर हम कहीं भी चल जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मम्मी पापा से पूछते हैं। मुझे जूते फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है, ये वो करना है, तो पूछते हैं मम्मी पापा लोगों से, देखते हैं क्या करते हैं। मम्मी मम्मी मैं कल बाजार जा सकती हूँ ना? बाजार बाजार क्या काम? वही जूते वगैरह लेने क्रिकेट के लिए। नहीं तो क्रिकेट जूते तेरे पापा परसों गए थे तो वही ले आते। अरे जूते और फोटो वगैरह खिंचवानी है ना, वो स्कूल के रजिस्ट्रेशन होगा। ना नहीं जाना है, यहाँ पे सुविधा भी नहीं है और नहीं जाना है। अकेले कहाँ के लिए जाना है? क्या जाना अकेले नहीं है, दो तीन लोग हैं। वो जाएंगे तो तब तक तू जाएगी। अब तो ऐसे अकेले नहीं जाना है। 2-3 लोग हैं हमारे साथ। ना ना नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना। प्लीज यार मम्मी। ना ना बिल्कुल भी नहीं जाना है। ना कोई साधन ना कुछ नहीं, अकेले डर भी लगती है। टेम्पो तो जाता है यहाँ से। बिल्कुल भी। और वैसे भी पापा को देख ले, पापा काम करे तो इतना अच्छा पति मिला, कहीं मिल सकता तुझे? बता, इतना अच्छा पति काम करने वाला, अब बता कहीं नहीं मिलेगा। आज वगैरह काटा है, खाना वगैरह सब बना देते हैं। अब तू चली जाएगी तो वो भी बोलेगा मैं भी जाऊंगा। तू आ रहा है? और अकेले तो जाना ही नहीं है। चल निकल, तू नहीं आएगा। नहीं, उसको ज्ञान दे, उसको ज्ञान दे रहे हो, छोटा है ना मुझसे। तो छोटा है क्या है, छोटी है भी। देखो तो मैं उससे तो बड़ी हूँ। माँ के लिए बच्चे तो बूढ़े भी हो जाएंगे तो उनके तो माँ के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो उनको बुढ़ापा भी आता है। मम्मी लेक्चर मत दे, तू बस इतना होता जाने दे, नहीं जान दे रही। तो पापा जाएंगे तो जाएंगे। यार मम्मी प्लीज यार। हाँ तो पापा से पूछ रहे थे कि जाना है क्या करना है। पापा मैं जा सकती हूँ क्या? कहाँ जाना है? वहाँ रामनगर वो क्या बोलते हैं, जूते वगैरह लेने हैं ना। जूते वूते लेने थे तो मेरे को क्यों नहीं बोला? तूने परसों मेरे साथ क्यों नहीं गई? मैं जरा भूल गई थी ना। तो ठीक है, फिर तू कौन साथ में कौन जा रहा है 3-4 लोग हैं। 3-4 लोग कौन है? 3-4 लोग हैं, यहीं के हैं, दोस्त हमारे क्लास के। ठीक है। जाऊँ क्या? हाँ हाँ चले जाना है। देख ले ये जाने दे रही, आप देख लेते, इतना अच्छा पति कहीं नहीं मिलेगा काम करने वाले। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तैयारी करती हूँ अपनी। बाय। अब मुझे मम्मी ने जाने दे दिया, धन्यवाद, मज़ा आ गया। तभी तो मम्मी जान दिया ना। तो दोस्तों 10:30 होने वाले हैं और हमने आज पनीर के पराठे भी खाए थे और बहुत टेस्टी लगे मुझे तो। बाकी मम्मी का व्रत भी था। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। बाय, शुभ रात्रि।